हेलो। हेलो भाइयों और बहनों, आपका फिर से स्वागत है एम में। आज 21 नंबर प्रश्न के दूसरे प्रश्न को देखें। पहले बोला जा रहा है कि किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है और इसका क्षेत्रफल 6300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है, केवल लंबाई। ठीक है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, एक आयताकार है तो आयत को हम ले लेते हैं। आयत है, आयताकार है। अब आयताकार में बोला जा रहा है कि जो चौड़ाई है लंबाई से 20 सेंटीमीटर कम है। लंबाई से कम है ना। देखिए, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है x सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितनी होगी? तो x से 20 सेंटीमीटर कम होगी। x से 20 सेंटीमीटर कम होगी। ठीक है, और इसका एक और भी मान दे दिया है कि इसका क्षेत्रफल 6300 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो हमने माना है वो लिख लेते हैं। माना आयताकार मेज पोस्ट की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, सूत्र हम जानते हैं और दिया गया है, पहले वो तो लिख लेते हैं। दिया गया है मेज पोस्ट का क्षेत्रफल। मेज पोस्ट का क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान दे दिया गया है। तो मेज पोस्ट का क्षेत्रफल है ना, तो मेज पोस्ट का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई को हमने x मान रखा है और चौड़ाई को x माइनस 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में होगा। एक मिनट, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगाते हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, बराबर 6300 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, दोनों को गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख पाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये 6300 भी इधर आ जाएगा। 6300 बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो द्विघात सूत्र भी लगा सकते हैं। वैसे उतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर कर लेते हैं कि रफ में कर लें। तो रफ कर लेंगे तो 6300 इसमें गुना करेंगे तो माइनस 6300 हो जाएगा। माइनस 6300 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 20x, जो यहाँ पे गुना करके आता है उसी में किया जाता है, यानी कि घटा करके हमको कितना मिलना चाहिए? तो 20x मिलना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यदि आपको समझ नहीं आता है तो इसको तोड़ भी सकते हैं। खैर, तो तोड़ने से अच्छा है कि इसको गुना करके देख लिया जाए। यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, किस 90x माइनस में और प्लस कर लेंगे 70x। घट करके हमारा 20x आ जाने वाला है, और गुना करेंगे तो हमारा 6300 में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 70x
माइनस 6300 बराबर 0। कॉमन हमारा आ जाएगा x, कॉमन x आ जाएगा, तो यहाँ पे x माइनस 90 बच जाएगा, और यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा प्लस में 70। प्लस में 70 तो x और माइनस में 90 इधर भी बच जाएगा। ठीक है, यानी कि एक हो जाएगा x प्लस 70 और एक हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। ठीक, यहाँ पे हमारा मान एक बार कर लेंगे कि x नहीं, पैसा x प्लस 70 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। x का मान माइनस 70 हो जाएगा यहाँ पे, और x का मान यहाँ पे 90 हो जाएगा। चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, इसीलिए इसीलिए x का मान हम क्या लेंगे, 90 लेंगे, और x क्या है, तो लंबाई है, तो लंबाई बराबर हमारा x, और x का मान कितना आ गया, 90, और इसका यूनिट दिया था सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसको भी कर देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5, 8:6:5, 8:6:5 है। यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो दीवारों का क्षेत्रफल, तो उस कमरे का दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 1408 वर्ग मीटर हो जाता है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं, यदि हम बोल दें कि इसका अनुपातिक मान जो है वो x में है, तो ठीक, तो x मान लेते हैं, तो बोल देंगे हमने, माना प्रारंभ वाला मानते हैं। ठीक है, माना कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8x। ठीक, चौड़ाई इसकी कितनी होगी, कमरे की चौड़ाई यदि बोले तो कमरे की चौड़ाई हो जाएगी 6x, और कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5x। ठीक है, 5x, ये है इसका वर्तमान। लेकिन इसमें अब बोला जा रहा है क्या, कि यदि प्रत्येक में 1-1 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी प्रत्येक में 1 मीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर यदि 1-1 मीटर बढ़ा देंगे हम लोग, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, कमरे की लंबाई अब कितनी हो जाएगी, तो 8x प्लस 1। ठीक है, चौड़ाई, चौड़ाई हो जाएगी 6x प्लस 1, और ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5x, 5x प्लस 1। ठीक है, ये सभी हमारा मीटर में है, और इसके साथ दिया गया है कि ऐसे बढ़ा दिया जाता है तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 1408 वर्ग मीटर हो जाता है। दीवार का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो दीवार का क्षेत्रफल यदि, देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, चारों दीवारों को क्षेत्रफल दिया है आपका, हम 1408 और 2 गुना लंबाई, लंबाई का मान दे दिया है हमको कितना, 8x प्लस 1 प्लस में है, प्लस में
हो जाएगा हमारा कितना 6x प्लस 1 और गुना में हमारा हो जाएगा कितना 5x प्लस 1। ठीक है, देखिए 1408/2 बराबर 8 और 6 जुड़ जाएगा, 8 6 14x प्लस 2, इसमें गुना करना है 5x प्लस 1 से, यहाँ से ये कट जाएगा 704 बराबर 14×25 70 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5 दूनी 10 x प्लस 2। ठीक, 70x स्क्वायर 70x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 14×70x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 14x प्लस 14 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना 24x और प्लस 2 माइनस 704 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन भी कुछ आ सकता है, कॉमन तो लग रहा है कि 2 आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले घटा करके देख लेते हैं हम लोग। घटा कर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 71x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 702 बराबर 0। जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से बच जाएगा कितना 35x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस में हो जाएगा 351 बराबर 2। कॉमन में आया था तो 2 इधर भेजेंगे भी तो 0 हो जाने वाला है। ठीक है, यदि इसको हम तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटेगा 35x स्क्वायर माइनस 105x प्लस में 117x माइनस 351 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, यदि कॉमन ले तो कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 35x कॉमन और x माइनस 3 बच जाएगा प्लस 117 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 एक कॉमन आ जाएगा और एक हो जाएगा 35x प्लस में 117 बराबर 0। ठीक, तो एक बार x प्लस 3 बराबर नहीं x माइनस 3 बराबर 0 और 35x प्लस 117 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 3 और यहाँ से आएगा कितना बटा में आएगा x बराबर माइनस 117 बटा 35, क्योंकि ये एक ऋणात्मक मान है तो ऋणात्मक मान नहीं लिया जाएगा, कोई भी लंबाई है तो यहाँ पे हम लेंगे x का मान केवल x का मान हम 3 ही लेकर के चलेंगे। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोला है तो लंबाई हो जाएगा कितना 8x यानी 8 गुना 3 8 3 24 और चौड़ाई है हमारा 6x यानी 6 गुना 3 6 3 18 और ऊंचाई हमारा है 5x यानी 5 गुना 3 बराबर 15। ठीक है, ये सब क्या है मीटर में। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में अगले देखेंगे क्वेश्चन। धन्यवाद।